नमस्कार, मैं करमपाल। अमेरिका में इंडिया के दो युवकों की अभी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उन दोनों के शव इंडिया आ चुके हैं और तीसरे की डेड बॉडी आते आते रह गई, यानी उसकी जिंदगी बच गई। तो हमारे इंडिया के जो बच्चे अमेरिका में हैं, लाखों की संख्या में हैं, हरियाणा से, पंजाब से, राजस्थान, पूरे इंडिया भर से, वहाँ का वर्क कल्चर उन बच्चों को समझना जरूरी है कि वर्क कल्चर कैसा है, आपको किस तरीके से काम करना है। जो पेरेंट्स यहाँ हैं, इस वीडियो को सुन रहे हैं, उनके बच्चे अमेरिका में, तो वीडियो उनके पास भेजें और उनको बताएं कि आपको किस तरीके से काम करना है। अभी अमेरिका में एक साथी से बातचीत हो रही थी, काफी देर बातचीत हुई, उसने एक वीडियो भेजी और पिछली दो घटनाओं के बारे में उसने बताया कि अभी पिछले दिनों हरियाणा के एक युवक की यहां अमेरिका में गोली मारकर हत्या कर दी गई। तब सोशल मीडिया पर यह कहा गया कि भाई वो जो युवक था 26 साल का, माँ बाप का इकलौता बेटा था जिसको गोली मारी थी, वो वहां किसी स्टोर पर गार्ड के रूप में नौकरी करता था और वहां स्टोर के बाहर एक ब्लैक श्वेत आदमी वो बाथरूम कर रहा था। हरियाणा वाले ने उसको टोका और टोका तो उससे बहस हो गई और फिर ब्लैक श्वेत ने उसको गोली मार दी, मौत हो गई। 26 साल का, माँ बाप का इकलौता बेटा, डेड बॉडी यहां आई। उसके माँ बाप, उसके बहनों, बुआ, मामा, सबका बुरा हाल था क्योंकि घर का इकलौता चिराग था और गोली मारकर हत्या कर दी गई। तब तो यह कहा गया कि वो श्वेत बाथरूम करता टोका, लेकिन उसने असलियत बताई मेरे को। उसने बताया कि वो जिस स्टोर में वहां काम कर रहा था, वहां एक महिला आई श्वेत। वो महिला कुछ सामान लेके जा रही थी, पता नहीं उसने उसकी पेमेंट की थी या नहीं की थी। तो इस हरियाणा के 26 साल के युवक की उस महिला के साथ बहस होगी और उसने उस महिला को थप्पड़ भी मारे हैं। और उसके बाद फिर वो महिला गई, वो अपने पति को बुला के लाई, तो उसके पति के साथ भी उसकी अच्छी खासी बहस हुई, धक्का मुक्की उसके साथ हुई है, उसके साथ भी मारपिटाई हुई। और उसके बाद फिर वो ब्लैक आदमी वापिस आया है, फिर वो बंदूक ले गया और आके उस 26 साल के युवक को गोली मार दी। तो उस जिस साथी से मेरी बातचीत हो रही थी, उसने ये समझाया कि उस बंदे को इतनी बहस करने की जरूरत ही नहीं थी। यहाँ का वर्क कल्चर ये है कि हर चीज का बीमा है, हर चीज का इंश्योरेंस है। कोई आदमी यहां से सामान उठा के जा रहा है तो उठा के जाने दो, आप मत बहस करो। सीसीटीवी में सब चीजें कैद हैं, कंपनी और जो मालिक है स्टोर का वो अपने आप भुगतेंगे, हर चीज का बीमा है। तो उस बंदे ने, 26 साल का, 6 फुट का जवान था, हरियाणा का, ताकत उसके शरीर में थी और वो उससे भिड़ गया। पहले उसने महिला को पीटा, फिर उसका पति आया तो उसके साथ उसका धक्का मुक्की हुई, फिर वो तीसरी बार उसने आके गोली मार दी और वो मर गया। बीच में एक बात कहना चाहूंगा, आपने वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, साथ में घंटे वाला बटन जरूर दबाएं और वीडियो पर कमेंट्स जरूर करके जाना। और जो दूसरा लड़का जिसकी डेड बॉडी अभी 2-3 दिन पहले आई है, उसकी भी वहां गोली मारकर हत्या कर दी गई। अभी जैसे सोशल मीडिया पर सब जगह ये बताया कि वो अपने कमरे में सो रहा था और वहां कोई आया, उसको गोली मार दी और साथ वाले कमरे में थे जो उसके गांव के थे या पड़ोसी उसको जानते थे, वो आए, देखा तो वो मरा पड़ा है। पुलिस जैसे उसका जो रूममेट है उसको उठा के लेके गई है, पूछताछ करी है कैसे गोली मारी है। तो अभी मतलब उस साथी ने ये बताया कि यहाँ जैसे कोई घटना हो जाती है तो हम किसी को मतलब सच्चाई नहीं बताते। सच्चाई इसलिए नहीं बताते कि थोड़ा उनके मतलब डोनेशन मिल जाएगा, यहाँ के बच्चे उसको मदद कर देंगे, डोनेट कर देंगे, उनके घर वालों को पैसे मिल जाएंगे, उसकी डेड बॉडी इंडिया पहुंचने में थोड़ी मदद मिल जाएगी, इसलिए थोड़ी कहानी नैरेटिव दूसरा बनाते हैं। जैसे वो 26 साल का लड़का था, वो स्टोर में भिड़ा है, महिला को उससे थप्पड़ मारे, धक्का मुक्की हुई है, फिर उसका हस्बैंड आया तो उसको थप्पड़ मारे, फिर वो ब्लैक ने आगे गोली मारी थी। इसी तरीके से बोला इसके पीछे कोई दूसरी कहानी मिलेगी। एक पीछे स्पेन में भी इस तरह से होता। स्पेन में हरियाणा का एक युवक था, वो खेतों में काम करता था, उस बंदे ने खेतों में सुसाइड कर लिया था। लेकिन वहां तब ये बताया गया, सोशल मीडिया पर ये जानकारी दी गई कि उसको करंट लग गया, करंट लगने से मौत हो गई। उसके छोटे छोटे बच्चे हैं। तो बहुत सारे जैसे लोग हमारे वहां सालों से रह रहे हैं, तो कोई $100, कोई $500, कोई $200, कोई $1000 डोनेट कर देते हैं उसकी डेड बॉडी, और यहाँ पहुंचने में उसके घर वालों को थोड़ी बहुत मदद मिल जाती है। सच्चाई बताए तो कहेंगे यार ये अपने हाथों में रहा है, क्यों मदद करें। बोला नैरेटिव इसलिए दूसरी स्टोरी का बनाते हैं, हकीकत दूसरी और होती है। तो उस साथी ने बताया कि ये जो वीडियो है, उसने वीडियो दिखाई, इस वीडियो में एक पंजाबी है, वो कोई स्टोर का मैनेजर है, और इस वीडियो में क्या है कि Alright, do it. I want time to kill you. Bitch! Happening, blood. Yeah, come on, kill me, kill me. $28. Huh? No, one. You have ID, brother? No, I thought you asked how old I was. Scan it, brother. Let me show you a picture. Okay.
I just saw you let the dude do it without scanning it, man. Come on, man. I'm 29, man. Stop playing with me, bro. I've been recording on the glasses the whole time. You just let that nigga do his shit without scanning. I got the glasses. Bro, come on, bro. I'm calm down, bro. My ID is in a car. My ID is in the car, but like you really gonna do me like that, bro? Yeah, I need ID for scanning properly. That's some bitch ass shit, man. Go outside. That's some real bitch ass shit, bro. How would I look to y'all? How would I look to y'all? You can't hear? Oh, y'all understand English? How would I look to you, gang? I ain't trying to put y'all against the nigga. I'm just asking y'all opinion. How would I look? Bro, it's no problem, bro. I'm just asking them a question. This is for content only. I'm not disagreeing with you, bro. Bro, it's not a bro. Don't speed on me. Go outside. Bro, it's not a problem, Don't speed on me, man. bro. Bitch. Hey, I'll blow you down in this bitch right now, nigga. And everybody in this store, nigga. I'm gonna kill you, nigga. All right, do it. I'm gonna kill you, bitch. Panning blood, Yeah, come on, kill me. Kill me. I want you to kill me. bitch. Fuck you playing with, nigga. You gonna throw water on me, nigga? Water on me now, you calling the police? 4158. You throw water on me, you assaulting me. You assaulting me. कोई बंदा आता है स्टोर पे और वो कोई सिगरेट है या कोई नशीली पदार्थ है वो कुछ लेता है। अमेरिका में ये रूल है, आप किसी दुकान से कोई भी जैसे तम्बाकू या नशीला पदार्थ लोगे तो 21 साल से कम उम्र के आदमी को, बच्चे को आप वो सेल नहीं कर सकते, नहीं बेच सकते। इसलिए कोई भी नशीला पदार्थ लेता है तो उसकी आईडी देखता है, पहले आईडी देख के तब उसको देना होता है। तो इस दुकान पे एक बंदा आया, उस बंदे की उम्र लगभग 45 साल के आसपास थी। तो एक पंजाबी जो स्टोर मैनेजर था, इसने उसको सामान दे दिया, उसकी आईडी चेक नहीं की। फिर ये दूसरा एक ब्लैक बंदा था, श्वेत काला, तो ये भी कुछ सिगरेट या कुछ और चीज़ लेने लग गया। तो इसने जब सिगरेट लेने लग गया तो इसने उससे आईडी मांग ली, पंजाबी स्टोर मैनेजर ने। उस श्वेत ने, ब्लैक ने कहा कि आपने भैया जो पहले वाला था उससे तो आईडी नहीं मांगी, मेरे से आईडी क्यों मांग रहे हो? इन दोनों की आपस में गर्मा गर्म बहस होगी। बहस होने के बाद जो पंजाबी लड़का था, इसने उसके ऊपर पानी की बोतल फेंक के मारी, उधर से उसने कुछ फेंका होगा, फिर इसने दोबारा पानी की बोतल फेंक के मारी। फिर ब्लैक वाला अपना काउंटर से कूद के और अंदर की तरफ घुसा और इसको इतने मुक्के मार के गया, जबरदस्त पिटाई करके गया। अब उस साथी से जिससे बात हो रही थी, उसने वीडियो भेजी, उसने कहा कि ये बच गया। हमारे यहाँ ये जो ब्लैक लोग हैं गोली चलाते देर नहीं करते, इसकी किस्मत थी ये इसको मुक्के मार के थप्पड़ पीट के अच्छी तरह पिटाई करके गया है, नहीं तो वो 1 मिनट में गोली से शूट करता। मतलब यहाँ देर नहीं लगाते। अमेरिका में जो बंदूकें हैं, जैसे अपने इंडिया में दुकान से हम टॉफी खरीदते हैं ना, इस तरह यहाँ बंदूकें मिलती हैं, इजीली अवेलेबल है यहाँ बंदूकें। और हर बंदे के पास ये ब्लैक तो मैक्सिमम जो अफ्रीका अमेरिकन ये बंदूकें रखते हैं और ये 1 मिनट में शूट करते देर नहीं लगाते। बोले ये बच गया। इस बंदे को क्यों इतनी बहस करनी थी? ये भी उम्र से लग रहा था 21 साल से ऊपर का है। जब आपने पहले वाले की आईडी नहीं ली तो इसकी आईडी क्यों मांग रहे थे? या तो उससे मांगते हैं, ये इसको भी नहीं मांगनी थी। और दूसरा उसने कहा कि इसको बहस करने के बजाय 911 पुलिस को कॉल करना था, आपको इससे बहस ही नहीं करनी थी। बोला ये बहुत गलत कर रहा था। ये यहाँ मतलब अति उत्साह में जो हमारे हरियाणा के, पंजाब के जो पूरे ये इंडिया के युवा होते हैं वो हरियाणा वाले तरह करते हैं, वही जोर जबरदस्ती धक्का मुक्की अपनी ताकत दिखाते हैं। बोला नहीं चलती यहाँ, हमारे से ताकत में भी ये लोग मजबूत हैं। ये जो काले ब्लैक श्वेत हैं ये हमसे ताकत में मजबूत हैं। दूसरा इनके पास हथियार है, ये शूट करते इसमें देर नहीं लगाते। अब वो ताकत वाला जमाना नहीं है, 1 मिनट में शूट हो जाता है। बोला ये बच गया, ऐसी अच्छी किस्मत थी। एक और वीडियो है, ये वीडियो देखो, ये शिकागो में है अमेरिका के। ये कोई हैदराबाद का लड़का है कि स्टोर में काम कर रहा है, ये महिला है। ये महिला भी इस तरह से कोई सामान उठा के ले जा रही होगी विदाउट पेमेंट करे, ये इसके धक्का मुक्की करके बाहर निकाल रहा है। ये लगातार इस तरह की वीडियो आप देखते हो। तो ये जो वहाँ के देशों में जो अमेरिकन मूल के लोग हैं या जो बहुत ही गरीब देशों से अमेरिका में घुसे हुए हैं, वो इस तरीके से ये काम कर रहे हैं। नशे में होते हैं, घुस जाते हैं, या नशे में नहीं होते तो धक्के से उठा के भागते हैं। तो ये इनसे बचना है भाई, इनसे उलझना नहीं है। इन लोगों के पास हथियार होते हैं। इस बंदे ने तो इस महिला को धक्के से बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला, फिर भी ये गेट पे खड़ी होकर कैसे बहस कर रही है, उसके साथ भिड़ रही है। तो ऐसे भिड़ना नहीं है, ऐसे बचना है। हमें
पुलिस की मदद लेनी है, आप पुलिस को कॉल करो, पुलिस से बताओ कि ऐसे ऐसे घटना हो रही है, पुलिस तुरंत 5-10 मिनट में आती है। ऐसा नहीं है हमारे की तरह की 2-2 घंटे 3-3 घंटे बाद पुलिस आएगी ना, पुलिस वहाँ जल्दी पहुँच जाती है। तो उस साथी ने बताया कि ये वीडियो बताओ कि हमारे बच्चे थोड़ा समझ के रहें, संभल के रहें, संभल के काम करें, मत उलझें, नहीं तो ये कितने मतलब देखो ना 22 साल का जवान बच्चे की उसके कमरे में गोली मारी, तो कोई ना कोई बहस हुई होगी किसी के साथ, तो कोई तो मामला होगा, वो उलझ समझ आएगा अगले दिनों, उसकी गुत्थी सुलझेगी। अब वो 26 साल का जो जवान माँ बाप का इकलौता बेटा था, यदि वो नहीं भिड़ता उससे, ब्लैक से उसकी पत्नी को नहीं थप्पड़ मारता, उससे नहीं भिड़ता, तो क्यों उसको गोली लगती। अब ये बच्चे हमारे जो अति उत्साह में आकर जो जवान को आ रहे हैं, बहुत गलत है, तो इससे बचना है, संभल के रहना है। वहाँ के जो सीनियर लोग हैं, कई साल से रह रहे हैं, उनसे बात करो, वहाँ के वर्क कल्चर को समझो और उस तरीके से आपको काम करना है। तो ये वीडियो थी, आप इस वीडियो पर अपने कमेंट्स करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।